इस बड़े ब्रह्मांड में इतनी सी धरती और इस धरती में इस इतनी बड़ी धरती में इतना सा भारत, इस इतने बड़े भारत में इतना सा हिमाचल और इस इतने बड़े हिमाचल में इतना सा रोहड़ू और इस इतने बड़े रोहड़ू में इतना सा कंपटीशन जोन और इस कंपटीशन इतने से कंपटीशन जोन में इतने बड़े बड़े परिणाम परिणाम इतने बड़े बड़े कि एक दिन ब्रह्मांड की खोज करने वाले नए सिद्धांत को साइंटिस्ट इस नए सिद्धांत पैदा करने वाले साइंटिस्ट इस कंपटीशन जोन से निकलेंगे। इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ मैं यहाँ पर अपना व्याख्यान देने आपके बीच आया हूँ। मुझे यहाँ पर इन बच्चों को मोटिवेट करने के लिए बुलाया गया है, परंतु मुझे लगता है जो मोटिवेशन है वो अपने आप से मोटिवेशन सबसे ज्यादा निकलती है। जब तक आप मोटिवेशन के लिए तैयार नहीं है तब तक आप मोटिवेट नहीं हो सकते। मोटिवेशन खुद से खुद की खुद से खुद का युद्ध है। इस युद्ध को आप खुद लड़ना होता है, इसके योद्धा आपको खुद बनना होता है। और थॉर्नडाइक एक बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम दिए हैं। यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सीखना चाहता है तो उसे इन 3 नियमों के का पालन करना होता है। पहला नियम थॉर्नडाइक ने दिया था तैयारी का नियम, कि अगर आप किसी को किसी चीज के लिए तैयार करना चाहते हैं, उसको ट्रेंड करना चाहते हैं, पहला नियम है वो इसके लिए खुद तैयार हो। दूसरा नियम दिया था एक्सरसाइज का नियम, कि अभ्यास का नियम। जिस चीज के लिए आप नीट के लिए तैयारियां कर रहे हो, अब नीट की प्रैक्टिस आपको कंपटीशन जोन को करानी पड़ेगी। अगर आप एक्सरसाइज बार बार लगातार करते रहेंगे तो ये बच्चे एक दिन नीट तक जरूर पहुंचेंगे। तीसरा है इफेक्ट का नियम, प्रभाव का नियम। आप जो तैयारियां बच्चों को करा रहे हैं, उस अभ्यास से, उस ट्रेनिंग से क्या पॉजिटिव ट्रांसफर, आपकी जो नॉलेज है क्या बच्चों में पॉजिटिव ट्रांसफर हो रही है या नहीं हो रही है। कई बार नहीं होती है, उस वक्त ध्यान रखना है कि पॉजिटिव ट्रांसफर अगर नहीं हो रहा है तो भगवान ने आपको इस ब्रह्मांड में कुछ और काम करने के लिए भेजा है। तो आपको अपनी ताकत को पहचानना है कि आप किस काम के लिए इस ब्रह्मांड के अंदर आए हैं। मैं इसे एक एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाना चाहता हूं। कुछ बच्चे हैं जो फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, परंतु वो लाइब्रेरी में बैठकर फुटबॉल के खिलाड़ी बनना चाह रहे हैं। कुछ लोग हैं जो नीट करना चाहते हैं, जेईई करना चाहते हैं, जेईई एडवांस करना चाहते हैं, आईआईटी करना चाहते हैं, यूपीएससी करना चाहते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन करना चाहते हैं, परंतु मैदान में रह के तैयारियां कर रहे हैं। मतलब आप दिशा भ्रमित हो रहे हैं। आप दोनों को ये ध्यान रखना होगा, अगर आपने खिलाड़ी बनना है तो मैदान की तरफ जाना पड़ेगा, अगर आपने जेईई नीट करना है तो आपको लाइब्रेरी की तरफ जाना पड़ेगा। अगर आप दिशा भ्रमित हुए तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूंगा, मैंने कुछ पेरेंट्स को देखा है कि बाजार से एक कुत्ता खरीद करके लाते हैं, उसकी बढ़िया परवरिश करते हैं, उसे जंगल में बांध के रखते हैं, सुबह घुमाने ले जाते हैं, शाम को दौड़ाने ले जाते हैं और वो बच्चा वो कुत्ता उनकी कंट्रोल में आ जाता है। परंतु जो उनका बेटा घर में है वो सुबह घर से निकल जाता है, आवारा बाजार में घूमता है, देर रात्रि तक वापस घर आता है। कुत्ता तो आपका वफादार हो जाता है, लेकिन जो बच्चा बेलगाम बाजार में घूम रहा है वो आपके बागी हो जाता है। तो आपको ध्यान रखना है किस वक्त बच्चे को मैदान में भेजना है और किस वक्त उसको लाइब्रेरी की तरफ भेजना है। इस